Friends, today will be discuss about the topic probability. This is the topic of mathematics. दोस्तों, ये जो probability का वीडियो है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो आइए हमारे इस वीडियो के पार्ट 3 में आज हम आपको probability की एक्सरसाइज 15.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट or certain event is always 1. So keep in mind that if a probability is sure event, probability for a sure event always 1. After that, next thing, the probability of an impossible event is always 0. And third things, for any event E, PE plus PE dash equal to 1, where E डैश स्टैंड फॉर नॉट E। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इवेंट हैपेंड होती है तो E डैश का मतलब है उस इवेंट के हैपेंड ना होने को हम E डैश से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को थ्रो किया तो हेड आएगा, तो हेड आने को हम E से डिनोट करेंगे, और हेड अगर नहीं आएगा तो उसको हम ई डैश से डिनोट करेंगे। मीन्स टेल अगर आता है तो हम उसे ई डैश से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेल हम नहीं कहेंगे, यहाँ हम क्या कहेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पीई और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पीई डैश। सो डियर, ई एंड ई डैश आर कॉल्ड complementary event. Why complementary event? Because the sum of PE and PE dash is always 1. Okay. Now dear, the empirical or experimental probability, that is PE, of an event E is given by PE equal to number of trial in which E has happened and divide by total number of trials, that is NE upon NS, where NE is favorable outcomes and NS is total number of outcomes. And same way we can see that this is number of trial in which E has happened divide by total number of trials. So now dear, next things, the probability of an event lies between 0 and 1. So dear, keep in mind always, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 और 1 के बीच का हो सकता है, लेकिन ना तो 1 से बड़ा होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। सो डियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस चैप्टर। नाउ लेट अस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Hello dear, this video is related to the chapter probability of class 10th mathematics, and here is the important question. So statement of the question is, a bag contains card numbered 1 to 49. Find the probability that the number on the drawn card is an odd number, n multiple of 5, even prime number. So here is 3 part of this question. So the statement of the question, try to understand once again. यहाँ पर कार्ड्स दिए गए हैं और हर कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं
जैसे फर्स्ट कार्ड पे 1 नंबर लिखा है, सेकंड कार्ड पे 2 नंबर लिखा है, थर्ड कार्ड पे 3 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे भी इसी सीक्वेंस में 49 तक नंबर हर कार्ड पे लिखे हुए हैं। अब फाइंड ये करना है कि एक कार्ड आपने एट रैंडम ड्रॉ किया तो वो नंबर ऑड नंबर का कार्ड होगा, या फिर मल्टीपल ऑफ 5 नंबर का कार्ड होगा, या फिर इवन प्राइम नंबर होगा। सो हाउ कैन यू फाइंड दिस question, how can you solve this question? So dear, let us first of all you will write here total number of cards. This is 49 and this total is known as sample space, that is ns equal to 49. Now dear, part number first, here is given that to find probability of an odd number, So dear, first of all we will find how many odd number here. So you can write here, that is this is ne equal to 1 is odd number, 3 is odd number, 5 is odd number and so on, total up to 49. तो कितने odd number होंगे? तो dear, you know that there are 49 numbers and half of 49 is 24.5. So this is the half. मीन्स यहाँ पे अल्टरनेट एक ऑड नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा। मीन्स हाफ ऑड नंबर्स होंगे और हाफ इवन नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ फाइंड किया तो कितना है 24.5। अब आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर भी ऑड है, लास्ट नंबर भी ऑड है। इसका मतलब ऑड नंबर ज़्यादा होंगे और इवन नंबर कम होंगे। तो हाफ से 1 ज़्यादा मीन्स यहाँ पे 25 ऑड नंबर होंगे और 24 इवन नंबर होंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। दूसरे तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। लास्ट टर्म आपको 49 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, नंबर कितने हैं ये आपको पता करना है, और कॉमन डिफरेंस 3 - 1 कितना हुआ 2। तो आप देखो इस 1 को ट्रांसपोज करके इधर लाइए तो -1 हो जाएगा, तो 48 इक्वल टू 2n - 1 हो जाएगा। इस 2 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 48/2 हो जाएगा। 48/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज p - 1, ये हो गया 24। अब इस 1 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। दिस इक्वल टू 25। नाउ डियर, यू नो दैट सिंस pe इक्वल टू ne/ns, तो यहाँ पे ne कितना दिया हुआ है? ne इज गिवन दैट डियर 25 और ns कितना दिया है 49। और प्रोबेबिलिटी आपको किसकी पता करनी है? ऑड नंबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर पाएंगे नहीं होगा तो ये आंसर हो गया 25/49। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मल्टीपल सेकेंड multiple of 5। यस डियर, तो यहाँ पे n बताइए मल्टीपल ऑफ 5 कितने नंबर्स होंगे? आप सभी 5 का टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45
अब 50 आएगा तो 50 तो यहाँ है नहीं, कार्ड नंबर 49 तक ही है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So total numbers are 9 there. So you can write n equal to 9. Now again you can write here, that is, since p equal to ne by ns and the value of n is 9 and the value of ns is 49, can you cancel? No. Therefore the probability of multiple of 5, this is dear 9 upon 49. So dear, this is the answer of the part number second. Now for part number third, it is given that a prime even number. Part number third, a prime even number. Dear, you know very well that here n equal to only 2 is the even prime number. केवल और केवल 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है। सभी नंबर्स में एक ही नंबर होता है ऐसा जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये कितने नंबर हो गए? ओनली 1। इट मीन्स एन इक्वल टू 1। ओके, एक ही कार्ड ऐसा होगा जिसपे 2 लिखा होगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया? 1। सिंस डियर यू नो दैट since p equal to ne by ns and e means what is the event? That is probability a even prime number, that is probability of even prime number. This is dear n is 1 and ns is 49. So dear, this is the answer of this question. Now let us another question. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting an egg, a queen of red color, a diamond card. तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि एक वेल सफल डेक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं। एक कार्ड आपने एट रैंडम ड्रॉ कर लिया, तो आपसे ये पूछा गया कि वो कार्ड एक एग होगा या एक क्वीन होगी रेड कलर की या एक डायमंड कार्ड होगा। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। सो डियर, फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन कंडीशन, गिवन थिंग्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, these are 52, and here this is sample space, that is ns equal to 52. Now part number first, what is the part number first? Part number first is say that an egg, probability of an egg. So dear, you write how many egg are there, कितने egg होते हैं? Total egg, total number of eggs there are in the deck only 4. केवल 4 egg होते हैं जिसमें एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का और एक हार्ट का होता है। तो टोटल 4 आपके eggs होते हैं। तो ये एन ई का वैल्यू हो गया 4। Since dear you know that P equal to ne by ns, now dear you put the value, so you will get probability of an egg
This equal to NE means 4, NS means 52. And now you can simplify it. 4 1 ja 4, again 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, means 1 by 13. So this is the answer of part number first. Now dear, moving for next, ये आपका पार्ट नंबर है सेकंड, ए क्वीन ऑफ रेड कलर. यस ऑफ a queen of red color. This is dear. So how many queens total in the deck? Total queens आपकी 4 होती हैं, जिसमें एक क्लब की क्वीन होती है, एक डायमंड की क्वीन होती है, एक हार्ट की क्वीन होती है और एक स्पेड की क्वीन होती है. तो इसमें आपकी रेड क्वींस कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ रेड क्वींस, टोटल नंबर ऑफ रेड क्वींस. तो रेड क्वींस, रेड कार्ड आपका डायमंड का होता है और हार्ट का होता है, तो 2 ही होता है. तो टोटल क्वींस हो जाएंगी 2, मीन्स द वैल्यू ऑफ एन ई इक्वल टू 2. सिंस डियर यू नो दैट P equal to NE by NS. Now you put the value, probability of a queen of red color. So dear, NE is here 2 and NS is 52. So you can cancel out it again. 52 1 ja 2, 2 2 ja 4 and 2 6 ja 12. That is, it is 1 by 26. So dear, this is the answer of this question, that is part number 2. A diamond card, probability of a diamond card. So a diamond card. ठीक है, तो हाउ मेनी डायमंड कार्ड्स इज देयर? टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड, टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड, दिस इज डियर 13. आपको पता है सभी कार्ड 13 होते हैं. तो यहाँ पे एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन ई इज डियर 13. And since you know that n P equal to n E by NS, now E, what is the event? Event is to find the probability of a diamond card. So you will write probability of diamond card. That is, N is 13 and NS is 52. You can simplify it. 13 1 ja 13, 13 4 ja 52, means 1 upon 4. This is the answer of this part number 3rd. So finally you can write the answer of this question, that is the part number 1st having the answer 1 by 13, and part number 2nd, what is the answer? This is 1 by 26, and part number 3rd having the answer, this is just in front of you, that is 1 by 4. So dear, this is the answer, that is final answer of the question. So dear,